अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है और मास नंबर क्या चीज़ है। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। आपको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। और ये एलिमेंट टू एलिमेंट ये डिफरेंट है, चेंज है, एक जैसा नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन उनकी अमाउंट चेंज होती रहती है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं H11। नीचे वाला 1 डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को, मतलब Z को। Z का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास क्या चीज़ है? एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को अगर हम लोग लें तो ये बन जाता है हमारे पास मास नंबर, या जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट ए। इसको हम लोग ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। C612, नीचे वाला 6 डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिर्फ प्रोटॉन्स की अमाउंट को डिनोट करता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये Z को डिनोट कर रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है। ऊपर वाला 12 ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मतलब कहने का ये है कि ये एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है, कैपिटल ए को। तो C612 के अंदर 6 जो है ये Z को, एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है, जबकि 12 मास नंबर को डिनोट कर रहा है A। अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला जहन में रखना है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। इसको आपको दूसरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि A इज इक्वल टू एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन की जगह सिर्फ लिखा है Z। क्यों? क्योंकि Z अल्फ़ाबेट जो है ये डिनोट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर के अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो इसीलिए प्रोटॉन की जगह Z भी आ सकता है। खैर, ये आप लोग फार्मूला यूज़ करके न्यूट्रॉन की अमाउंट को फाइंड कर सकते हो। वो कैसे? जी इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अमाउंट दे देगा। अभी हम लोगों ने कार्बन 612 की बात की, तो हम लोग उसी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। 12 जो है वो अल्फ़ाबेट, वो लेटर ए से डिनोट है, मतलब एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है। तो 12 इधर आ जाएगा, माइनस 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। 6 इज इक्वल टू N।
तो मतलब 6 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर C612 के अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट जो है वो है 6। खैर नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एक आपकी बुक के अंदर ही लिखी हुई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 92 238। यूरेनियम 92 238 के अंदर आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की अमाउंट फाइंड करनी है। तो प्रोटॉन की अमाउंट तो सिंपल है कि नीचे वाला 92 डिनोट कर रहा है Z को, मतलब एटॉमिक नंबर को, तो मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है। तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर लिए, वो कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो है 92। अब ऊपर वाला 238 डिनोट कर रहा है मैस नंबर को। मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपने तो सिर्फ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर आप यूज़ करें A इज इक्वल टू Z प्लस N। A के अंदर उसकी वैल्यू पुट करें 238, Z के अंदर उसकी वैल्यू पुट करें 92 प्लस N। 238 माइनस 92 इज इक्वल टू N। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 146 इज इक्वल टू N। तो यूरेनियम 92 238 के अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट है 146। बुक के अंदर इस एग्जाम्पल के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए हुए हैं, तो आप उसे एक नज़र देख लें। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एक और टॉपिक हमने डिस्कस करना है, छोटा सा ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है? रिलेटिव एटॉमिक मास, आपको पता है कि एटम का साइज बहुत छोटा होता है, हम एटम का मास मेजर नहीं कर सकते, हम उसको वेट उसका नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप शॉप किसी भी शॉप पर गए हो, फॉर एग्जांपल आप चीनी लेने चले गए हो, तो आपने उसे कहा कि मुझे 5 kg शुगर दे दो। दुकानदार को आपने कहा कि मुझे 5 kg शुगर दे दो, तो वो आपको चीनी को एक मैस के साथ मेजर करके, बाइट के साथ मेजर करके आपको वो 5 kg शुगर दे देगा। सिमिलरली इन दिस केस एटम का साइज बहुत छोटा है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए उसको किसी दूसरे एटम के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास होगी। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है? The relative atomic mass is the average atomic mass of the atom of that element as compared to 1/12th mass of an atom of carbon 12 isotope। आपने किसी भी एलिमेंट का मास मेजर करना है, तो आप उसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करोगे, फिर आप कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकालोगे और बताओगे कि इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है। Relative atomic mass is the average atomic mass of the atom of that element as compared to 1/12th mass of an atom of carbon 12। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C612, C613 एंड C614। आपने इन दोनों को नहीं लेना, सिर्फ C612 वाले के साथ इसको कंपेयर करना है और वैल्यू निकालनी है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास आपने निकालना है, तो आप उसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करोगे। कंपेयर करने का मतलब है उस एटम की जो भी वैल्यू आ रही है, आपने उसको 12 से डिवाइड कर देना है, फिर उसका आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय या represented by AMU।
AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक mass unit. It is denoted by AMU. AMU atomic mass unit है. 1 AMU is equal to 1.66 multiply 10 raised to power minus 24 ग्राम. 1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU is equal to 1.66 multiply 10 raised to power minus 24 ग्राम. AMU stands for atomic mass unit. ये है relative atomic mass. relative का मतलब क्या है? किसी के साथ रिलेट करके कंपैरिजन करके आप जो वैल्यू निकालो उसको कहते हैं relative atomic mass. तो एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, 12 पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है. हाउ मैनी AMU आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस. 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर कितने AMU प्रेजेंट हैं? तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं. 1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम. 1.66 ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी. तो सिंपली 1 AMU डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24. अब इधर क्या बचा आपके पास? इधर कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, साथ में ग्राम लिख लो. ये वाली वैल्यू उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो आंसर यही आएगा 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24. अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 AMU. तो ये वाली चीज़ आप आगे जाकर भी फर्दर पढ़ोगे. इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मोल. ये वाली वैल्यू किसकी है? मोल की, या जिसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. तो 1 AMU 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम के इक्वल था. आपने 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी थी. इस वाली वैल्यू को आप इधर लेकर गए, डिवाइड किया और आपके पास आंसर आ गया 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं या अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.